याद करो 2019 में जब पति पत्नी और वो आई थी तो वो मूवी कितनी ज्यादा हिट हुई थी। और आज ही एक और मूवी रिलीज हुई है बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसका नाम है पति पत्नी और वो दो। यानी कि 2019 वाली मूवी में सिर्फ 2 लड़कियों का चक्कर था, लेकिन अभी जो आई है उसमें 3 लड़कियों का चक्कर है। सोचो भाई कितना मजा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आगे चलकर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि चैनल भले ही नया है, इस चैनल पर हर ट्रेंडिंग मूवीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देर कराए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है प्रयागराज से, जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाला प्रजापति पांडे अपने काम में काफी एक्सपर्ट माना जाता है। उस दिन इलाके में हड़कंप बचा हुआ था, क्योंकि एक तेंदुआ पास के शहर में आ चुका था। वहां के लोग डरे हुए थे, लेकिन प्रजापति बड़ी ही समझदारी से उसे पकड़ लेता है। वहीं पर एक पत्रकार अपर्णा उस पर सवाल उठाती है कि आखिर जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में कैसे घुसे आ रहे हैं। इस पर प्रजापति जवाब देता है कि दरअसल इंसानों ने जंगल पर कब्जा कर लिया है, इसलिए जानवर भटकते भटकते यहाँ पहुंच गए। प्रजापति की ये बात सुनकर अपर्णा काफी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद कहानी में आती है नीलूफर, जो कि प्रजापति के साथ ही काम करती है। दोनों की दोस्ती काफी मजबूत है। शाम को जब प्रजापति अपने घर लौटता है तब समझ आता है कि अपर्णा सिर्फ पत्रकार नहीं बल्कि प्रजापति की वाइफ भी है। आज दोनों को अपर्णा की बहन की एंगेजमेंट में जाना था। वहां पहुंचने पर नीलूफर भी पार्टी में पहुंचती है और तीनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। लेकिन अगले ही दिन ऑफिस में प्रजापति से मिलने के लिए उसकी पुरानी दोस्त चंचल आती है। देखने में वो काफी डरी हुई परेशान लग रही थी। बाहर ले जाकर जब प्रजापति उसकी वजह पूछता है तब चंचल अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताती है कि वो सनी नाम के लड़के से प्यार करती है, जो एक बड़े नेता गजराज का बेटा है। दोनों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि गजराज जात पात को लेकर बेहद कट्टर सोच रखता है, इसलिए वो कभी भी अपने बेटे की शादी दूसरी जात में नहीं होने देगा। कुछ दिनों पहले ही किसी ने सनी और चंचल की फोटो खींचकर गजराज तक पहुंचा दी थी। हालांकि फोटो में चंचल का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसी वजह से चंचल की पहचान अभी भी छुपी थी। लेकिन गजराज ने अपने लोगों को चप्पे चप्पे पर नजर रखने को कहा था। चंचल डरते हुए बताती है कि अगर मेरे बारे में गजराज को पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ सनी कनाडा भागने की तैयारी कर रहा था, ताकि दोनों वहां जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने में अभी भी समय था। इसी बीच प्रजापति को एक आइडिया आता है और बताता है। वो कहता है कि अगर चंचल सबके सामने उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करे तो गजराज के लोग यही समझेंगे कि उसका किसी और के साथ अफेयर है और उनका शक खत्म हो जाएगा। चंचल को यह प्लान सही लगता है, लेकिन उसे डर ये था कि प्रजापति की पत्नी मानेगी या नहीं। प्रजापति बड़े भरोसे से कहता है अपर्णा बहुत समझदार है और सच जानने के बाद वो जरूर मदद करेगी। रात को प्रजापति पूरी तैयारी करके घर आता है। वो अपर्णा के लिए खाना बनाता है और सोचता है कि सही मौका देखकर वो सब कुछ बता देगा। लेकिन तभी अपर्णा खुद एक ऐसी खबर सुनाती है जिससे प्रजापति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपर्णा बताती है कि उसने हाल ही में सनी और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो ली है और गजराज ने अपर्णा से वादा किया है अगर वो उस लड़की को ढूंढ लेती है तो वो खुद उसके लिए चैनल शुरू करवा देगा, क्योंकि एक चैनल खोलना अपर्णा का बचपन का सपना है। इसी की वजह से वो पूरी मेहनत के साथ उस लड़की को ढूंढने में लग जाती है। अब ये सुनने के बाद प्रजापति अंदर बुरी तरह फंस जाता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने चंचल की सच्चाई बता दी तो अपर्णा खुद उसे गजराज तक पहुंचा देगी। अगले दिन वो चंचल से मिलता है और कहता है अब वो उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अब चंचल टूट चुकी थी, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कहती है अगर प्रजापति ने उसका हाथ छोड़ दिया तो गजराज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिरकार इंसानियत के चलते प्रजापति फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अपर्णा से झूठ बोलता है कि ऑफिस में काम करने की वजह से उसे कई दिनों तक अलग शहर में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो चंचल के साथ बनारस पहुंच जाता है। वहां चंचल की दोस्त की शादी थी। वहां गजराज के आदमी भी दोनों पर नजर रखे थे, इसलिए चंचल हर वक्त प्रजापति के करीब रहने की कोशिश करती। कभी कभी उसका हाथ पकड़ लेती और कभी कभी तो सबके सामने गले भी लगा लेती थी। ये देखकर प्रजापति अंदर ही अंदर घुटने सा लगता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। लेकिन चंचल बार बार उसे याद दिलाती है कि ये सब कुछ दिनों का नाटक है। शादी के दौरान वो भोली बुआ भी वहां पहुंचती है। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के बाद उसी बुआ ने चंचल को संभाला था। जब वो
प्रजापति और चंचल को साथ देखती है तो तुरंत उसे अपना होने वाला दामाद समझ बैठती है। वो बड़े प्यार से उसे दामाद जी कहकर बुलाने लगती है और दोनों को अपने बेटे के जन्मदिन पर आने का न्योता भी देती है। ये सब देखकर प्रजापति की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं, क्योंकि ये झूठ अब धीरे धीरे असली रिश्ते में बदल रहा था। एक दिन चंचल प्रजापति को शहर की एक पुरानी चाय की दुकान पर ले जाती है। वहां वो सिगरेट का पैकेट खरीदती है। पहले तो प्रजापति को ये चीज अजीब लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस पैकेट के अंदर सनी का मैसेज छुपा हुआ था। अब गजराज के पता चलने के बाद दोनों इसी तरह बात करते थे ताकि किसी को शक ना हो। खत में सनी ने लिखा था कि कनाडा जाने का लगभग इंतजाम हो चुका है और वो जल्द ही चंचल को हमेशा के लिए वहां ले जाएगा। उधर गजराज लगातार अपने आदमी पर दबाव बना रहा था। गजराज को पूरा यकीन था कि उसका बेटा उससे कोई बड़ा राज छिपा रहा है। इधर जब प्रजापति अपर्णा के साथ रोमांटिक होने वाला था, तभी वो अपर्णा के लैपटॉप में देखता है कि उसमें नीलूफर और चंचल की तस्वीर थी। ये देखकर प्रजापति काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अंदर से डरने लगता है। अगले दिन हम अपर्णा को देखते हैं जो कि नीलूफर से मिलती है। नीलूफर अपर्णा से पूछती है कि आखिर वो कानपुर क्यों नहीं गई, जबकि प्रजापति तो कानपुर काम के लिए गया है। ये देखकर नीलूफर तुरंत ही प्रजापति को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो कानपुर में अकेला क्या कर रहा है, जबकि अपर्णा तो यही है। नीलूफर अपर्णा को अपना दोस्त जैसा मानती थी और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि प्रजापति अपर्णा के साथ कुछ गलत करे। इधर हम सनी को देखते हैं जो कि गजराज के कमरे में बैठकर कुछ तस्वीरें देख रहा था, जिसमें कि प्रजापति और चंचल की करीब की तस्वीरें थीं। ये देखकर सनी जलने लगता है। बाद में सनी देखता है कि चंचल और प्रजापति कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं। वहां पर चंचल नोटिस करती है कि गजराज के आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं और वो इसी की वजह से प्रजापति के करीब रहने की कोशिश करती है। तभी वहां पर पुलिस वाला आ जाता है और सभी कपल को वहां से भगा देता है। प्रजापति और चंचल भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं और गजराज के आदमी भी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। तभी प्रजापति की नजर अपर्णा पर पड़ती है और अपर्णा को देखकर प्रजापति काफी ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर में अपर्णा की नजर भी प्रजापति पर पड़ जाती है और वो प्रजापति की कार को फॉलो करने लगती है। अब यहाँ पर चंचल को एक आइडिया आता है। वो तुरंत प्रजापति को एक रूम में ले जाती है। गजराज के गुंडे भी ये पता लगाने के लिए उनके साइड वाला कमरा ले लेते हैं और छुप छुप कर उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। अब तक अपर्णा भी होटल के नीचे आ गई थी। वो तुरंत ही प्रजापति को कॉल करती है। प्रजापति उसका कॉल देखकर हैरान हो जाता है। तभी भगवान का शुक्र होता है, वहां रेड पड़ जाती है और प्रजापति और चंचल को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला प्रजापति से 20,000 रुपए मांगता है। प्रजापति के पास इतने ज्यादा कैश नहीं थे, इसलिए प्रजापति तुरंत ही नीलूफर को कॉल करता है। नीलूफर तुरंत ही वहां आकर पेमेंट क्लियर करती है और साथ ही साथ प्रजापति को समझाती भी है कि वो अपर्णा को धोखा न दे। अब प्रजापति को शक था नीलूफर सब कुछ अपर्णा को बता देगी, इसी वजह से वो उसका पीछा करने लगता है। तभी चंचल भी ऑटो में बैठकर जा रही थी और अपर्णा की नजर चंचल पर पड़ जाती है और वो चंचल का पीछा करने लगती है। इधर नीलूफर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है। वो कॉल करने के लिए ऊपर जाने लगती है और प्रजापति भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। अभी तब तक यहाँ पर चंचल भी पहुंच जाती है और अपर्णा भी उसका पीछा करते करते इसी साइट पर पहुंच जाती है। प्रजापति नीलूफर को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर चंचल आ जाती है और सभी चीज को क्लियर कर देती है। चंचल बताती है कि अपर्णा यहाँ पर आ रही है, इसलिए उन दोनों को यहाँ से जाना होगा। वे दोनों जल्दीबाजी में यहाँ से जाने लगते हैं और लिफ्ट के सहारे जा रहे थे। तभी इसी बीच नीलूफर की साड़ी खुल जाती है और अपर्णा दोनों को साथ में देख लेती है। अपर्णा को ये लगने लगा था कि प्रजापति और नीलूफर दोनों रिलेशनशिप में हैं। गुस्सा होकर अपर्णा अपने माता पिता के घर चली जाती है। अपर्णा के माता पिता भी गजब के आदमी थे। पिता तो जज थी और माँ तो लॉयर ही, यानी कि केस पूरा यही निपट जाता, खर्चा कुछ ना होता। अब अपर्णा डिसाइड करती है कि वो फिर से अब प्रजापति के ऊपर नजर रखेगी। अगले दिन प्रजापति अपर्णा को आकर बताता है कि उसे फिर से कानपुर जाना है और अपर्णा जाने की इजाजत दे देती है। तभी जैसे ही प्रजापति घर से निकलने वाला था, तभी प्रजापति के फोन पर उसके बॉस को कॉल आता है और वो किसी फाइल के बारे में बात कर रहा था जो कि उसके बॉस को चाहिए थी। अब प्रजापति को एक आइडिया आता है। वो नीलूफर को कॉल करके फाइल की लॉकर की चाबी देने वाला था। अब प्रजापति नीलूफर का इंतजार कर रहा था। तभी कहीं हम देखते हैं कि अपर्णा भी अब प्रजापति के ऊपर नजर रखे हुए थी। तभी वहां पर नीलूफर आ जाती है और ये देखकर अपर्णा का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वो दोनों को फॉलो करना चाहती थी, लेकिन बीच में ट्रक आ जाता है, जिसकी वजह से नीलूफर ऑटो में बैठकर वहां से चली जाती है और प्रजापति भी वहां से चला जाता है। प्रजापति कानपुर में आकर चंचल से मिलता है और तभी देखता है कि गजराज के गुंडे अभी भी उन दोनों का फॉलो कर रहे थे
और इन्हीं गुंडों से बचने के लिए प्रजापति चंचल को लेकर उसकी बुआ की पार्टी में चला जाता है। प्रजापति बुआ जी को बताता है कि वे दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर बुआ इतनी ज्यादा खुश होती है कि वहां पर सभी लोगों को मिठाई बांटने लगती है। साथ ही साथ वो गुंडों को भी मिठाई बांटती है। अब गुंडों को यकीन हो गया था कि प्रजापति और चंचल दोनों कपल है। ये सब बातें सनी भी सुन लेता है और काफी ज्यादा अंदर से जलने लगता है। इधर अपर्णा पुलिस वाले के पास जाती है और तीनों लड़की की फोटो दिखाती है कि इनमें से सनी का पति कौन हो सकता है। पुलिस वाला कहता है अगर उसके पैसे मिलेंगे तभी वो कुछ बताएगा। पुलिस वाला चंचल के बारे में बताता है उसका पति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। अपर्णा को थोड़ा शक होता है और वो तुरंत ही प्रजापति की फोटो उसे दिखाती है। पुलिस वाला फोटो देखकर कहता है बस मैडम यही है बंदा वो जो चंचल के साथ रिलेशनशिप में है। साथ ही साथ पुलिस वाला बताता है और साथ ही साथ हमने इसे होटल की रेड में भी पकड़ा था। होटल का नाम पता चलने पर अपर्णा तुरंत ही होटल पहुंचती है और वहां की सीसीटीवी फोटो चेक करती है, जहां पर साफ पता चलता है चंचल प्रजापति के साथ ही था। अब गुस्से में अपर्णा घर आ जाती है और प्रजापति घर आकर अपर्णा के साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच प्रजापति के पास उसके बॉस का कॉल आता है, जो कि बताता है कि बनारस में भेड़िया आया हुआ है और उसे पकड़ना होगा। लेकिन प्रजापति इस बार बनारस नहीं जाना चाहता था। अब उसकी मजबूरी थी, उसे जाना पड़ता है। जब ये बात अपर्णा को पता चलती है तो अपर्णा को लगता है कि बहाना बनाकर वो चंचल से मिलने के लिए जा रहा है और गुस्से में अपर्णा जाने की इजाजत भी दे देती है। इधर हम सनी को देखते हैं जो कि एक माफिया को कॉल करता है और उसे प्रजापति की सुपारी देता है। प्रजापति अपने साथियों के साथ पहुंचकर उन्हें गाइड करने लगता है कि आखिर वो भेड़ियों को कैसे पकड़ेंगे। तभी सभी कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। वहां पर चंचल की बुआ आ जाती हैं और प्रजापति को दामाद जी कहकर बुलाने लगती हैं। ये सुनकर उसके कलीग्स भी हैरान हो जाते हैं। तब प्रजापति उसकी बातों को संभालता है, बताता है कि ये औरत पागल है, हमेशा मुझे दामाद जी कहती है। इसीलिए प्रजापति उन्हें उठाकर एक शॉपिंग की दुकान में ले जाता है। बुआ जी वहां पर साड़ी खरीद रही थी। तभी वो दुकानदार को अपने दामाद यानी कि प्रजापति की फोटो दिखाती है। तभी वहीं पर अपर्णा की माँ भी होती है। वो प्रजापति की फोटो देख लेती है और समझ जाती है कि यही नीलोफर की बुआ होंगी। वो तुरंत ही अपर्णा को कॉल करती हैं, लेकिन अपर्णा उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। इधर पुलिस वाले सनी का पीछा कर रहे थे क्योंकि अपर्णा ने उन पुलिस वाले को सनी के पीछे लगाया था। अब सनी ने जिस गुंडे को हायर किया था वो प्रजापति को पकड़ लेता है और प्रजापति को पकड़कर सनी के पास लाता है। प्रजापति को लग रहा था कि सनी चंचल को मैनिपुलेट कर रहा है और वो सनी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद प्रजापति चंचल को कॉल करता है और चंचल उनकी दोनों की सारी कंफ्यूजन को सॉल्व कर देती है। सनी ये जानकर बहुत खुश होता है कि प्रजापति उसकी मदद कर रहा है और वो थैंक यू कहने के बहाने प्रजापति को गले लगा लेता है। और ये सीन पुलिस वाला भी देख लेता है और पुलिस वाले को लगता है कि दोनों के बीच में रिश्ता है और वो तुरंत ये बात सनी के पिता गजराज को बता देता है। गजराज ये सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि उनके बेटे का चक्कर किसी लड़के से है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता लगता है कि प्रजापति अपर्णा का हस्बैंड है। अब गजराज को ये लगता है कि अपर्णा ने पैसे कमाने के लिए उससे झूठ बोला। इसी की वजह से वो अपर्णा को कॉल करता है और अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। इधर हम प्रजापति को देखते हैं जो कि चंचल को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा था। तभी वहां पर गजराज के गुंडे आ जाते हैं और प्रजापति और चंचल को पकड़कर उसी फार्म हाउस में ले जाते हैं। प्रजापति और चंचल वहां पहुंचते हैं तो देखता है कि प्रजापति अपर्णा को वहां पर रस्सी से पेड़ों पर बांधा गया था, जिसके बाद गजराज इन दोनों को भी पेड़ से बंधवा देता है। अपर्णा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे बांधकर क्यों रखा गया है। तब गजराज सब कुछ साफ करता है और उस फोटो को दिखाता है जो कि इस पुलिस वाले ने खींची थी और बताता है कि उसके बेटे का अफेयर उसके पति के साथ चल रहा है। अब यही बात अपर्णा भी मान लेती है और प्रजापति के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर नीलोफर भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रजापति का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब प्रजापति नहीं आता तो नीलोफर को समझ आ जाता है कि प्रजापति किसी चक्कर में फंस गया जरूर। नीलोफर इस चीज का जांच करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पर आकर देखती है तो अपर्णा के पेरेंट्स पहले भी वहां पहुंचे हुए थे। तभी वहां पर चंचल की बुआ भी आ जाती हैं। वे भी उन दोनों की गायब होने की खबर बताती हैं। अब पुलिस वाले को तो पता ही था, इसीलिए वो सभी को लेकर उसी फार्म हाउस में चला आता है और गजराज इन सभी को भी एक एक पेड़ में बांध देता है। अब गजराज सब कुछ क्लियर करना चाहता था, इसी की वजह से वो सनी को कॉल करता है, लेकिन सनी का तो कॉल ही नहीं लग रहा था। अब प्रजापति वो जगह देखता है और समझ जाता है कि उनकी टीम भेड़िए पकड़ने के लिए वहीं पर आने वाली है। तो प्रजापति उनको अपने हिसाब से इशारा करने लगता है और उसका इशारा काम भी करता है और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है और सभी को पेड़ों से नीचे उतार देती है। अब सभी के बीच में हाथापाई होती है। तभी गलती से गुंडे की बंदूक की गोली मधुमक्खी के छत्ते पर लग जाती है और मध्यमिया सभी के ऊपर हमला करने लगती है। इसी बीच भेड़िया भी वहां पर पहुंच जाता है। अब ये देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रजापति चंचल को बिठाता है और एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए निकल जाता है और इधर नीलोफर अपर्णा को सब कुछ बताती है और साथ ही साथ वो प्रजापति और चंचल का पीछा भी करते रहते हैं। जब अपर्णा को सारी सच्चाई पता चलती है तो उसे एहसास होता है कि उसने प्रजापति के साथ गलत किया। तभी चंचल अपनी गाड़ी के पीछे देखती है
उसी गाड़ी में भेड़िया भी उनके साथ आ चुका था। अब प्रजापति को कुछ समझ नहीं आता, वो तुरंत ही अपना इंजेक्शन निकालता है और उस भेड़िए को लगा देता है। प्रजापति चंचल को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अपर्णा और नीलोफर भी उनके पीछे आते हैं और साथ ही साथ गजराज भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन गजराज अभी भी प्रजा के पति के ऊपर काफी गुस्सा था। लेकिन प्रजापति के पास एक समाधान था। वो गजराज से कहता है अगर उसने इन सबको नहीं छोड़ा तो वो मीडिया में खबर पहुंचा देगा कि सनी लड़कों से प्यार करता है। इससे गजराज समझ जाता है कि ये बात सभी के बीच में फैली तो सब में उसकी बहुत बेइज्जती होगी और आखिरकार गजराज सनी और चंचल को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमने लेटेस्ट में 2 मूवीज एक्सप्लेन की है। एक तो है वासा 2 और दूसरी अभी अभी आई कर्तव्य मूवी। इन दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट जरूर करना और दोनों में से किसी एक मूवी को जरूर देखना क्योंकि दोनों मूवीज काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो मिलते हैं किसी और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।